प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है वह अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनके बारे में चर्चा होगी। भारत के इतिहास में दो लोगों के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कुरुत वंश का शासक था, उसके दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे, और एक थे अकबर जिनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। आज की वीडियो में हम अकबर के दरबार के नवरत्नों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, और ये उन सब के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं, जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो आइए चलते हैं हम लोग अकबर के नवरत्नों में। हम पहले चर्चा करेंगे बीरबल की। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, महेश मिश्र था, और ये बहुत बुद्धिमान थे, और कहते हैं कि हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। इनकी बेटी भी बहुत बुद्धिमान थी। जब किसी बात को लेकर फंस जाते थे बीरबल, तो अपनी बेटी से सलाह लेते थे। खैर, लेकिन अकबर और बीरबल में बहुत कह सकते हैं कि किसी भी बात के मतभेद होता था तो कोई अकबर बुरा नहीं मानते थे। एक बार बादशाह अकबर बीरबल से कहे कि जानते हो बीरबल, जिसके अगर बर लगा रहता है बड़ा महान होता है, जैसे बाबर, अकबर। तो बीरबल कहे हाँ हुजूर, जैसे गोबर। करे यार, मेरी तुलना गोबर से। कहे नहीं हुजूर, गोबर का हिंदू में बड़ा महत्व है, कोई भी शुभ काम उसी के बिना होता है। अरे यार छोड़ो। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबारियों से पूछे कि भाई झूठ और सच में कितना अंतर है। तो सभी लोगों ने कहा कि आसमान और पाताल समुद्र जैसा है, पहाड़ जैसा विशाल है, पृथ्वी जैसा विशाल है, मतलब बहुत बातें की है। फिर बीरबल से पूछा गया कि भाई आप बताइए बीरबल कि कितना अंतर है। कहें हुजूर 4 अंगों का अंतर है। आंखों देखा सच होता है, आप कानों देखा क्या होता है, झूठ होता है। तो देखिए ये एकदम 4 अंगों का ही अंतर है, आप खुद देख लीजिए। तो ऐसे एक बार बीरबल ने बादशाह से कहा कि हुजूर आपके राज में सभी अंधे हैं। कहें अरे ऐसे कैसे हो सकता है। कहें हाँ हुजूर, हम सिद्ध कर देंगे। एक दिन अपना जूता मिट्टी में लपेट करके और चौराहे पर, बीच चौराहे पर बैठ गए अलग ही साफ करने। जो भी आता था, अरे बीरबल ये क्या कर रहे हो, सबका नाम नोट करते जाते थे। बादशाह भी पहुँचे, कह रहे क्या कर रहे हो बीरबल, उनका भी नाम नोट किए। और सुबह जब दरबार में सब लोग हाजिरी लगाते थे, उपस्थित होते थे, जब दरबार का संचालन होता था, तो उससे कहे जो हमने कहा था ना आपके राज में सभी अंधे, देखिए सबको पता है मैं जूता साफ कर रहा था, लेकिन सब लोग जो है आकर पूछते थे कि अकबर तुम, अरे बीरबल क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं, और बीरबल की खिचड़ी की कहानी की तो सब लोग जानते ही हैं कि वो क्या था। अब देखिए दूसरे थे तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम रामातनु पांडे था, और ये रीवा के राजा ने इनको गिफ्ट किया था, किसको, अकबर को, और बहुत प्रसिद्ध गायक थे। कहते हैं कि इनके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि ऐसा गायक 1000 वर्षों में एक बार पैदा होता है। इसी से अंदाजा लगाइए कितने प्रसिद्ध ये गायक रहे होंगे। आज हम लोग लता के बारे में या रफ़ी के बारे में सर से कहते हैं कि एक दशक का, 100 साल में एक बार पैदा होते हुआ 1000 वर्ष कहा उन्होंने। लाखों की भीड़ उनकी आवाज़ को सुनती थी, कितना दमदार आवाज़ रहा होगा। इसलिए अकबर ने इनको कंठभरण विलास की उपाधि दिया था। इनके ये भी कहा जाता है कि जब ये गाते थे तो वर्षा होने लगती थी, नदियाँ अपनी प्रवाह रोक देती थी। लेकिन ये अतिशयोक्ति है, ठीक है, अंधभक्त जो होते हैं वो उस तरह से कहते होंगे, लेकिन निश्चित है कि इनके अंदर क्वालिटी रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगले थे टोडरमल। इनको राजा की उपाधि मिली थी। ये भू राजस्व विशेषज्ञ थे टोडरमल। शेरशाह सूरी के समय भी काम कर चुके थे, और अकबर के समय भी इनको यही दायित्व मिला था, और ये गुजरात के सूबेदार के पद पे भी थे। और पहले ये व्यक्ति थे जिनको अकबर ने मनसब देने का अधिकार दिया था। मनसब केवल बादशाह दे सकता था, किसी अन्य को अधिकार नहीं था। लेकिन कितना ट्रस्ट करते थे अकबर अपने लोगों पर कि उनको उन्होंने अधिकार दे रखा था। ये देखिए। अब मान सिंह थे। मान सिंह इनके
सेनापति थे, प्रमुख सेनापति थे। और इनको फरजंद कहा, फरजंद का अर्थ होता है पुत्र कहा के संबोधित किया। ये राजा भारमल जो आमेर के राजा थे, उनके दत्तक पुत्र थे भगवान दास। भगवान दास के बेटे थे मान सिंह, और मान सिंह की बहन थी मानबाई, इनका विवाह हुआ था जहांगीर से। तो मान सिंह को जो भी युद्ध होता था इनको पहले भेजते थे। आप जानते हैं कि राणा प्रताप को भी मनाने के लिए मान सिंह ने अनेकों बार प्रयास किया, लेकिन जब नहीं माने तब अकबर को आक्रमण करना पड़ा। अबुल फजल प्रसिद्ध लेखक था, कवि था। इसने 2 पुस्तकें लिखी, आईने अकबरी और अकबरनामा। फैजी थे जो अबुल फजल के बड़े भाई थे, ये कवि थे, ये साहित्यकार थे, और कई पुस्तकों के उन्होंने फारसी में अनुवाद भी किया, जैसे लीलावती का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। ये राजकवि थे, ध्यान रखिएगा। बीरबल जो थे वो अकबर के प्रिय कवि थे, और फैजी जो थे वो राजकवि थे। तो इनका भी बड़ा बोलबाला था, बहुत इनको मानते थे। अब थे हकीम हुमाम। आपको बता दें, हकीम हुमाम अकबर के सहपाठी थे, मित्र भी थे, और शाही पाठशाला के प्रमुख भी थे। लेकिन ये जो है खाना बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। इतना बेहतरीन खाना बनाते थे कि इनके बारे में लोग कहते थे कि लोग खाने के चक्कर में उंगलियां तक काट लेते थे। वाह भाई, क्या कितना बड़ा ये खाना बनाते रहे होंगे जो है हकीम हुमाम। अब थे मुल्ला प्याजा। मुल्ला दो प्याजा बड़ा नाम चर्चित है, लेकिन इनका वास्तविक नाम मुल्ला दो प्याजा नहीं था। इनको तो उपाधि मिली हुई थी मुल्ला दो प्याजा की। इनका तो असली नाम अब्दुल मुनीम था। ये चाटुकार थे, बुद्धिमान थे, और अकबर को कान में सलाह देते थे। कहते थे हुजूर, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपको कान में सलाह देता हूँ। दरअसल मुल्ला दो प्याजा इसलिए नाम पड़ गया कि बादशाह एक दिन खाना खा रहे थे और ये बैठे थे अपना चुपचाप। बादशाह की नज़र पड़ी, कह रही भाई तो खाना नहीं खा रहे हैं, ये क्या बात है? कहें हुजूर 2 प्याज अगर मुहैया करा दे तो हम खाना शुरू करें। तो अकबर ने कहा भाई मुल्ला को 2 प्याजा दो, तभी से इनका नाम पड़ गया मुल्ला दो प्याजा। तो इस तरह से अकबर के ये में से एक और नवरत्न में से शामिल थे अब्दुल रहीम खान, जिनकी हम चर्चा करेंगे। ये प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, तुर्की, हिंदी, फारसी के बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। और आपको बता दें कि इनको खाना की उपाधि मिली थी। बैरम खां के बेटे थे। बैरम खां की हत्या हो गई तो सलीमा से अकबर ने विवाह कर लिया था और इनको संरक्षक मान लिया था। और ये जितना अच्छा लिखते थे उतना ही अच्छा तलवार भी चलाते थे। दोनों का संगम था इनके अंदर। बहादुर भी थे। ये सोचिए कि कवि भी थे और बहादुर भी थे, तलवार भी अच्छा चलाते थे और दानी भी थे। सबसे बड़ी बात तो ये था, आप दानी लोगों को सुने होंगे लेकिन शायद अब्दुल रहीम खान के बारे में नहीं सुने हो कि इतना बड़ा दानी थे कि जो भी ये लिखते उगते थे, जो भी नाम मिलता था, हफ्ता 15 दिन में बैठ करके और बैठ जाते थे आंखें बंद करके, ऐसे ऐसे दान देते थे। कहते थे दान भी देना तो सीना तान के देना। अरे भाई, खुदा ने दिया है तो बंदों को मैं क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। और ये तुलसीदास के परम मित्र भी थे, दोनों प्रशंसक भी थे। तुलसीदास आप जानते हैं अकबर के समकालीन थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और मान सिंह तुलसीदास के शिष्य थे। कहते हैं कि एक बार एक महिला तुलसीदास के पास पहुंची और कही कि महाराज, अपने बेटी का विवाह करना है, कुछ हमको धन मुहैया करिए, कुछ दीजिए। तो कहें भाई देखो, हमारे पास धन तो नहीं मिलेगा, लेकिन लाओ लिख देते हैं पत्र, तुम जाओ अब्दुल रहीम खाना से मिल लेना, वो तुम्हें पैसा दे देंगे, वो काफ़ी धन बांटते हैं। और कहते हैं कि वो महिला पत्र लेके पहुंची। अब्दुल रहीम खाना ने इसको ढेर सारा मोहरे दिया और उनके ही भाषा में पत्र के जवाब भी दिया। तो ये था अकबर के नवरत्न। और अकबर सभी को मानता था, सभी को आदर करता था। कलाकारों का तो बहुत वो सम्मान करता था। कहता था कलाकार जो होते हैं, जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, वो सीधे ईश्वर से द्वारा भेजे गए दूत होते हैं। तो बहुत वो सम्मान करता था ऐसे लोगों को, जो बुद्धिमान हो, जो पढ़े लिखे हों, जो कलाकार हों
ऐसे लोगों को अकबर बहुत सम्मान करता था। हमें लगता है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट करिए। ऐसे वीडियो हम अब डालते रहेंगे आप लोगों के, ताकि आपका ज्ञान का जो वृद्धि है वो बढ़ता रहेगा और दोनों लोगों को फायदा है। एक तो जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और जो ज्ञान जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, उनको भी इस तरह से वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।